चैप्टर 2, लक और रिस्क। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम अपनी जिंदगी के अकेले मालिक हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि आज तुम जहां भी खड़े हो वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे पसीने का नतीजा है? आज मैं तुम्हारा सामना एक ऐसे खौफनाक सच से कराने जा रहा हूं जो तुम्हारे अहंकार को अंदर से झकझोर कर रख देगा। एक ऐसा सच जिसे दुनिया के बड़े बड़े अमीर और कामयाब लोग कभी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने इस सच को मान लिया तो उनका वह बड़ा साम्राज्य, उनकी वह इज्जत और उनका वह गौरव एक ताश के महल की तरह ढह जाएगा। वह सच है किस्मत और जोखिम। ये दोनों इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे अदृश्य ताकतें हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन हमारी दुनिया इतनी अजीब है कि जब कोई अमीर बनता है तो हम उसकी मेहनत की पूजा करते हैं, जिसे हम कामयाबी का खेल कहते हैं। और जब कोई नाकामयाब होता है तो हम उसे आलसी या बेवकूफ घोषित कर देते हैं, जबकि वह सिर्फ जोखिम की उस आंधी में फंस गया था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। चलो तुम्हें समय के पहिए को पीछे घुमाकर साल 1968 में ले चलता हूं। अमेरिका का एक बड़ा शहर सिएटल। वहां एक स्कूल है जिसका नाम है लेक्साइड स्कूल। यह कोई मामूली स्कूल नहीं था। यह उस वक्त अमेरिका के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जिसके पास एक कंप्यूटर था। उस दौर में जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और सरकारी दफ्तरों के पास भी कंप्यूटर नहीं होते थे, लेक्साइड स्कूल ने अपने बच्चों के लिए $3000 खर्च करके एक कंप्यूटर मंगवाया था। अब इस स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 साल के लड़के को देखो। वह लड़का बेहद जिद्दी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और वह घंटों उस कंप्यूटर रूम में बैठकर कोडिंग करता रहता है। उस लड़के का नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि अगर उनके स्कूल में वह कंप्यूटर नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट नाम की कोई कंपनी नहीं होती। वह कहते हैं कि लेक्साइड स्कूल ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जो उस वक्त पूरी दुनिया में शायद ही किसी और बच्चे को मिला हो। चलो अब इस कहानी के पीछे छिपे गणित को समझते हैं। साल 1968 में पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो हाई स्कूल जाने की उम्र के थे। उन 30 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 3 लाख बच्चे अमेरिका में रहते थे। उन 3 लाख बच्चों में से सिर्फ 5000 बच्चे सिएटल के इलाके में थे और उन 5000 बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चे लेक्साइड स्कूल में पढ़ते थे। और उन 300 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा था जिसके पास वह जुनून था। इसका मतलब समझ रहे हो? बिल गेट्स के पास एक ऐसा कंप्यूटर होने की संभावना 30 करोड़ में से सिर्फ एक थी। यह सिर्फ मेहनत नहीं थी, यह किस्मत थी। यह वह अदृश्य हवा थी जिसने बिल गेट्स के जहाज को उस दिशा में धकेल दिया जहां सिर्फ और सिर्फ कामयाबी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जो बहुत दर्दनाक है और जिसे दुनिया भूल चुकी है। लेक्साइड स्कूल में बिल गेट्स के साथ एक और लड़का पढ़ता था। उसका नाम था केंट इवांस। केंट कोई साधारण लड़का नहीं था। बिल गेट्स के शब्दों में केंट पूरे स्कूल में सबसे तेज दिमाग वाला लड़का था। वह कंप्यूटर कोडिंग में बिल गेट्स से भी ज्यादा माहिर था। दोनों दोस्त घंटों बैठकर भविष्य के सपने देखते थे। वे तय कर चुके थे कि वे दोनों मिलकर एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे। केंट के पास भी वही दिमाग था, वही जुनून था और वही मौका था जो बिल गेट्स के पास था। लेकिन आज केंट इवांस का नाम कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि केंट इवांस के साथ जोखिम का वह दूसरा पहलू टकरा गया जिसे हम मौत या भयानक दुर्घटना कहते हैं। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने से ठीक पहले केंट एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए। वहां एक भयंकर हादसा हुआ और केंट उस पहाड़ से नीचे गिर गए। उनकी मौत हो गई। अब जरा गौर करो, अमेरिका में हर साल पहाड़ पर चढ़ते वक्त किसी हादसे में मरने की संभावना कितनी होती है? लगभग 10 लाख में से एक। बिल गेट्स को 30 करोड़ में से एक वाली वह किस्मत मिली जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। और उनके सबसे प्यारे दोस्त केंट इवांस को 10 लाख में से एक वाला वह जोखिम मिला जिसने उनसे उनकी जिंदगी ही छीन ली।
दोनों के पास एक जैसा टैलेंट था, दोनों के पास एक जैसी मेहनत थी, लेकिन एक को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया और दूसरे को कब्र की गहराइयों में सुला दिया गया। जब तुम इस कहानी को सुनते हो तो क्या तुम अभी भी यह कह सकते हो कि सब कुछ सिर्फ मेहनत से होता है? हमारा दिमाग इस सच को स्वीकार करने से डरता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मान लें कि किस्मत इतनी बड़ी ताकत है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारा अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। हमें डर लगता है कि कहीं हमारी सारी मेहनत एक झटके में बेकार ना हो जाए। इसलिए हम एक आसान रास्ता चुनते हैं। हम सफल लोगों को भगवान बना देते हैं। हम उनकी हर आदत की नकल करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वॉरेन बफेट सुबह 4 बजे उठते हैं तो हमें भी 4 बजे उठना चाहिए। अगर एलन मस्क हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं तो हमें भी 100 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वॉरेन बफेट जिस दौर में पैदा हुए थे, जब अमेरिका का शेयर बाजार अपने सबसे बड़े उभार पर था, वह उनकी किस्मत थी। अगर वही बफेट किसी ऐसे देश में पैदा होते जहां शेयर बाजार ही नहीं था, तो क्या वे आज इतिहास के सबसे महान निवेशक बन पाते? कभी नहीं। चलो एक और वास्तविक उदाहरण देखते हैं जो तुम्हें दंग कर देगा। इतिहास के सबसे मशहूर और ताकतवर बिजनेसमैन में से एक थे कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट। उन्होंने अमेरिका में रेलवे का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। वे अपनी बेबाकी और निडर फैसलों के लिए जाने जाते थे। एक बार वेंडरबिल्ट से किसी ने कहा कि वे जो काम कर रहे हैं वह कानून के खिलाफ है। वेंडरबिल्ट ने हंसते हुए जवाब दिया था, कानून? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कानून की परवाह है? मेरे पास पैसा है, मैं खुद कानून बनाता हूं। वेंडरबिल्ट ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार कानून की सीमाओं को तोड़ा। वे बेहद आक्रामक थे। वे हर उस नियम को लात मार देते थे जो उनके रास्ते में आता था। और नतीजा क्या हुआ? वे अमेरिका के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की। लोगों ने कहा कि वे एक क्रांतिकारी लीडर हैं जो किसी से नहीं डरते। लेकिन अब एक पल के लिए सोचो, अगर वेंडरबिल्ट के उन फैसलों की वजह से उनका बिजनेस डूब जाता, अगर सरकार उन्हें जेल में डाल देती, तो इतिहास उनके बारे में क्या लिखता? इतिहासकार लिखते कि वेंडरबिल्ट एक लालची, बेवकूफ और अपराधी किस्म के इंसान थे जिन्होंने अपनी अकड़ में अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उन्हें नाकामयाबी का एक बड़ा उदाहरण बनाकर स्कूलों में पढ़ाया जाता। सफलता और असफलता के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि हम अक्सर देख ही नहीं पाते कि कब कोई फैसला एक शानदार रिस्क था और कब वह एक बड़ी बेवकूफी। जब तुम किसी कंपनी को डूबते हुए देखते हो तो तुम तुरंत कहते हो, इनके प्रमोटर्स बहुत लालची थे, उन्होंने गलत फैसले लिए। लेकिन जब वही कंपनी सफल होती है तो तुम कहते हो, वाह क्या विजन था, क्या रिस्क लिया था। यह हमारा मानसिक दिवालियापन है। हम नतीजों को देखकर फैसलों की गुणवत्ता तय करते हैं। अगर नतीजा अच्छा है तो फैसला महान था, अगर नतीजा बुरा है तो फैसला बेवकूफाना था। लेकिन मेरे दोस्त, असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। एक बहुत बड़ा निवेशक अपनी पूरी रिसर्च करता है, रात दिन एक करता है, हर डेटा का विश्लेषण करता है और फिर एक शेयर में पैसा लगाता है। लेकिन अगले ही दिन उस कंपनी की फैक्ट्री में आग लग जाती है या कोई बड़ा भूचाल आ जाता है और वह कंपनी डूब जाती है। क्या वह निवेशक बेवकूफ था? क्या उसकी रिसर्च गलत थी? नहीं, वह सिर्फ जोखिम के उस चक्रव्यूह में फंस गया जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता था। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो बिना सोचे समझे सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर एक बकवास से दिखने वाले कॉइन में अपना पैसा लगा देता है और अचानक 2 दिन बाद उस कॉइन की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। क्या वह लड़का कोई जीनियस है? क्या उसके पास कोई दिव्य दृष्टि थी? नहीं, वह सिर्फ किस्मत की उस लहर पर सवार था जो उसे किनारे पर ले आई। तो फिर इस उलझन का समाधान क्या है? हम इस जिंदगी को कैसे जिएं जहां किस्मत और जोखिम का इतना बड़ा राज है? इसका सबसे बड़ा समाधान यह है कि तुम कभी भी किसी एक व्यक्ति के चरम उदाहरण को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत करो। जब तुम बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या एलन मस्क जैसे लोगों को देखते हो तो याद रखो कि उनके जीवन में किस्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसे तुम कभी दोहरा नहीं सकते।
उनकी सफलता के तरीके इतने अनोखे और परिस्थितियों पर निर्भर थे कि अगर तुम हूबहू उनकी नकल करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इसकी बजाय तुम्हें बड़े पैटर्न्स को देखना चाहिए। ये मत देखो कि एक अमीर इंसान ने किस खास शेयर में पैसा लगाया, बल्कि यह देखो कि क्या वे लोग अपने पैसे को बचाने के लिए हमेशा एक सुरक्षा का दायरा रखते थे। क्या वे लोग मुश्किल वक्त के लिए पैसा बचाकर रखते थे? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में लचीलापन बनाए रखा? जब तुम बड़े पैटर्न्स को आज को देखते हो तो तुम किस्मत के असर को कम कर देते हो और अपने सफल होने की संभावना को बढ़ा देते हो। और सबसे बड़ी बात, जब चीजें खराब हों, जब तुम्हारा कोई बड़ा बिजनेस डूब जाए, जब तुम्हारा निवेश किया हुआ पैसा डूब जाए, तो खुद को कोसना बंद करो। खुद को एक नाकामयाब इंसान मत समझो। याद रखो कि शायद तुम सिर्फ जोखिम के गलत हिस्से पर खड़े थे। अपने फैसलों का विश्लेषण करो, लेकिन अपनी आत्मा को चोट मत पहुंचाओ। उसी तरह जब तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करो, जब तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ने लगे, तो अपने पैर जमीन पर रखो। अपने अहंकार को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहो, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इस ब्रह्मांड की किसी अदृश्य ताकत ने मेरा साथ दिया है। मुझे विनम्र रहना होगा। दौलत के इस खेल में विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि जो किस्मत तुम्हें आज आसमान पर बिठा सकती है, वही किस्मत कल तुम्हें धूल में भी मिला सकती है। चलो, आज इस अध्याय के अंत में मैं तुम्हें एक गहरी चुनौती देता हूं। आज रात सोने से पहले अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता के बारे में सोचो। वह नौकरी, वह प्रमोशन, वह बड़ा प्रॉफिट जो तुम्हें मिला था। अब उस सफलता में से अपनी मेहनत को एक तरफ हटा दो और ईमानदारी से सोचो कि ऐसी कौन सी बाहरी परिस्थितियां थीं, ऐसे कौन से लोग थे और ऐसी कौन सी किस्मत थी जिसने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया था। जब तुम उस अदृश्य हाथ को देखना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर से सारा अहंकार पिघल जाएगा। तुम ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा लचीले बन जाओगे। और यही वह मानसिकता है जो तुम्हें असली अमीर बनाएगी। यह सफर अब और भी गहरा होने जा रहा है। अगले अध्याय में हम एक ऐसी भूख के बारे में बात करेंगे जो बड़े बड़े साम्राज्यों को निगल जाती है। एक ऐसी भूख जिसे अगर काबू न किया गया तो वह तुम्हें तब भी कंगाल बना देगी जब तुम्हारी तिजोरी सोने से भरी होगी। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यह खेल अब और भी खतरनाक होने वाला है।